नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बिजली एक ऐसा मुद्दा है जो कि आजादी के बाद से 2014 तक बिल्कुल धूमिल रहा है। शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव ना लड़ा हो। सरकार आ गई और निकल भी गई, राजनीतिक पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन मुफ्त बिजली शायद ही किसी पार्टी के घोषणा पत्र में देखने को मिला हो। धर्म और जाति का राजनीति के बीच बिजली और पानी के मुद्दे कहीं दबकर रह से गए। बीच बीच में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे भी उठे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत धर्म या जाति पर ही केंद्रित रही है। लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसने 200 यूनिट फ्री बिजली और फ्री पानी क्या लोगों को उपलब्ध कराया, बिजली और पानी हर जगह का मुद्दा बन सा रह गया। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू होने को है तो आम आदमी पार्टी ने यहां से भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है और 300 यूनिट फ्री बिजली और पानी का शिगुफा फूंक दिया है। आपके इस हथकंडे के बाकी पार्टियों को भी बैकफुट पर ला दिया है। और ऐसे में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर फ्री बिजली को लेकर पोस्टर लगाए गए। अब खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन दिल्ली की उत्तर प्रदेश से किसी भी मामले में तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि दिल्ली की आबादी और क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के 10वें हिस्से को भी नहीं है। और ऐसे में इतने बड़े राज्य में फ्री बिजली कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सपा की इस घोषणा से बीजेपी के सामने भी पशुपेश वाली स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि देश में जिन राज्यों में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है उनमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य शामिल है। लेकिन दूसरी ओर एक बात और है कि फिलहाल देश भर में बिजली संकट है, कोयले की कमी है और इसके चलते पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बिजली संकट पर अलर्ट मोड में है। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कहां से फ्री बिजली दी जाएगी। साथ ही एक और सवाल है कि कहां से आएगी इतनी बिजली और कहां से इतनी बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का और उनके कैसे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया है उन पर पलटवार। सुनिए। बिजली सस्ती हो, यही निवेली लिग्नाइट बगल का प्लांट लगा है। इतना बड़ा बिजली का कारखाना लग करके तैयार हो जाता जिससे न केवल प्रदेश और देश को बिजली मिलती, लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली भी नहीं बना पाई और वहीं बिजली महंगी कर दी। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। भविष्य में समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए सुविधा देगी, बिजली की कितनी देगी सुविधा, 300 यूनिट देगी, कितनी देगी, साथ साथ किसानों की फ्री सिंचाई करने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे। विपक्ष के लोग राजनीति ना करें और पुरानी जो सरकार थी उससे 10,000 मेगावाट अधिक हम लोग बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो लोग जो प्रदेश को अंधेरे में रखते थे और चुनिंदा जिलों को ही बिजली देते थे, वो बिजली की व्यवस्था पर अगर कुछ करें ज़्यादा अच्छा है। उनसे बेहतर तरीके से बिना भेदभाव के और 10,000 मेगावाट अधिक उनसे आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, तहसीलों में, बुंदेलखंड में कहीं रात्रि में किसी तरह की कोई कटौती ना हो। 24 घंटे जिला मुख्यालय को, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को, 20 घंटे और 22 घंटे तहसील को बिजली मिले सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। जहां एक और देश भर में बिजली संकट मंडरा रहा है, वहीं चुनावी शंखनाद हर पार्टी फूंक चुकी है। लेकिन उस शंखनाद के साथ साथ कुछ ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिनके पूरे होने की उम्मीद बहुत कम सी लग रही है। जैसे बिजली को फ्री करने की बात कही जा रही है। अब सपा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने यह कहा दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विकास किया जाएगा। लेकिन ये जो वादे हैं कितने पूरे होंगे, हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उन्हीं से जान लेते हैं। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सीधा रुख करेंगे कपिल श्रीवास्तव जी का, सपा प्रवक्ता। कपिल जी, चुनावी वादे देखें, पहले धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। आज अगर हम देख रहे हैं तो जो दिल्ली में विकास हुआ उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है, जहां एक और हम देख रहे हैं कि बिजली का संकट मंडरा रहा है, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन वही दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि 300 यूनिट्स उत्तर प्रदेश में मुफ्त दिए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये 100% मुमकिन हो जाए। अगर आपकी नीयत साफ है तो बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। मैं एक बात उठाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को आवासीय जो हमारे लोगों की बिजली का होती है वो
₹7.50 पर यूनिट है। जब समाजवादी पार्टी छोड़ करके गई थी तो ₹4.35 थी। और यही बिजली आज भी पंजाब में ₹2.5 और दिल्ली में ₹3 पर यूनिट पड़ती है। मुझे बताइए, वही सप्लाई करने वाली संस्थाएं हैं, वही कंपनियां हैं। उत्तर प्रदेश में वही बिजली ₹7.5 आ रही है। कौन सी कमीशन खोरी चल रही है? और दिल्ली में ₹3 और पंजाब में ₹2.5। तीसरी चीज मैं कहता हूं, देश जो है वो संविधान हमारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है। ये पूंजीवादी पार्टी है। इसका एक ही काम है कि जनता से नोच लो और पूंजी के जो उद्योगपति इनके चुनिंदे हैं उनको दे दो। यही वो कर रहे हैं। आखिर इसी दिल्ली में जब केजरीवाल साहब की सरकार नहीं थी, उससे पहले भी बिजली कंपनियां थी वितरण की। आप याद कीजिए कि महंगी थी ये बिजली, और जब ये सरकार आई तो इसने सस्ती भी कराई और छोड़ भी दिया। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर सच्चाई पे आदमी उतर जाएगा तो बिल्कुल 300 यूनिट दे लेगा। और केजरीवाल सरकार ने कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार से, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार से सीखा था बिजली देना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने किसानों के लिए जो बिजली थी वो मुफ्त देते थे। केवल एक कहने के लिए एक राशि ₹100 ली जाती थी, फिक्स चार्ज होता था। आपको याद होगा कोमल जी, उनके आवास पे भी फिक्स चार्ज होता था और सिंचाई में पैसा लिया ही नहीं जाता था जी। रोजी रोटी सस्ती होगी, दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये समाजवादी पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। और हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अपने आप को आगे लेकर सदैव चले हैं और चलते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि रोजा के अंदर जो बिजली बनाने का कारखाना है वो समाजवादी पार्टी ने दिया। अभी पिछली सरकार में, अखिलेश यादव जी के सरकार में थर्मल पावर प्लांट है। हमने ऊंचाहार की क्षमता बढ़ाई, हमने एनटीपीसी की क्षमता बढ़ाई, यहां तक कि सब स्टेशनों पर हमने क्षमता बढ़ाई। जो जापान से हमने सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादित करने के लिए संकल्पित हुए और उनसे एएमयू सिग्नेचर किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चल रही है। आपको देखेंगे कि तमाम जगहों पर, छतों पर लोग अपना बिजली पैदा करके और बिजली विभाग को बेच रहे हैं। जितना वो कंजम्पशन करते हैं उसके बाद जितना उनका बनता है उसका पर यूनिट के हिसाब से भुगतान होता है। तो ये भी तो अखिलेश यादव जी की सरकार की देन थी। जब मील का पत्थर ही हमने रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं कर पाई। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप बता नहीं पाएगी। देखिए कितना बढ़िया ऊर्जा मंत्री जी ने एक बात कही कि हम 10,000 मेगावाट जो है बिजली ज्यादा दे रहे हैं। मैंने कहां से मैनेज कर रहे हैं, ये तो वो बता दिए कि हम उत्पादित नहीं कर रहे हैं बल्कि कहीं से ला करके दे रहे हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आपने स्थापित किया 4.5 साल? लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कपीश जी, जो वादा किया जा रहा है, कपीश जी वादा किया जा रहा है मुफ्त बिजली का, ठीक है। दिल्ली में जो मुफ्त बिजली दी गई वो हमने देखा, वहां की जनसंख्या कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं ज्यादा जनसंख्या है। तो ऐसे में कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नहीं, कोई बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल कतई नहीं है। आप हमको बताइए, पुरानी पेंशन पिछली पहले की सरकारें देती थी कि नहीं देती थी? अटल जी ने पेंशन पुरानी खत्म कर दी। तो अच्छे दिन कौन से थे? जब आदमी 35 साल सेवा देता था माँ भारती को, तो उसकी बढ़ोतरी सुरक्षित हो जाती थी। उसके बच्चे परपोते तक कम से कम अपराध की ओर आकर्षित नहीं होते थे। लेकिन अटल जी ने हटा दिया और उसके बाद मोदी जी ने वेतन आयोग हटा दिया। ये अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के ला दिए। चलिए, कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता, उन्हीं से जान लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, तमाम सवाल आपने सुन लिए होंगे। पब्लिक सेक्टर बनाया, सुन तो ले, पब्लिक सेक्टर बनाया, उन पब्लिक सेक्टरों को बेच करके ये देश में अच्छे दिन ला रहे हैं। उससे जो है अपने राजस्व का घाटा पूरा कर रहे हैं। यानी कि पिता की संपत्ति को बेच करके किराएदारी के मकान में रहना ही इनके लिए विकास है। यही हम एक राय कृष्ण मोहन जी की भी ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, आपने तमाम सवाल सुन लिए होंगे। मुफ्त बिजली को लेकर जो वादे किए गए, दिल्ली
में जिस तरह से विकास किया जा रहा, आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि उसी तर्ज पर हम विकास करेंगे, लेकिन अब सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मुफ्त बिजली दी जाएगी। और साथ ही ये भी बताया गया कि जब सपा की सरकार थी कितना रुपए यूनिट उसमें चार्ज जाता था, लेकिन आज के वक्त में जो यूनिट पर चार्ज किया जा रहा है कई ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी के आपने तमाम सवाल सुन लिए होंगे, उन्होंने किस तरह से कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने दाम बढ़ गए। बड़ा सवाल है, जनता भी जानना चाहेगी। देखिए कोमल जी, मैं सबसे पहले तो बता देना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी मित्र हैं, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इनका दोष नहीं है। क्या करेंगे, जिनके जो नेता कहते हैं उनको अपनी भावनाओं के अनुरूप और अपनी बात के अनुरूप इनकी मजबूरी है, कहना पड़ता है, क्योंकि इनके नेता ने जो कहा है उसको तो दोहराना पड़ता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार ने बिजली 300 यूनिट मुक्त कर दिया। अब मैं आपको बता एक डाटा बता देता हूँ कि 2,43,00,000 लोग वहां पे उपभोक्ता है, बिजली उपभोक्ता है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर सरकार के ऊपर जो व्यय पड़ता है 21,186 करोड़ रुपए का पड़ता है। ठीक है, अब इतनी जो सब्सिडी दी जाती है वो शुद्ध रूप से सरकार के ऊपर भार है, और कहीं ना कहीं वो जनता के ऊपर से आएगा। तो ये मतलब ये भी समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं, जनता भी इस बात को जानती है कि हमको आप फ्री दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भार हमारे पर ही आएगा, और हो सकता है दूना तीन गुना करके भार हमारे पर आए। तो वो ये चुनावी जुमला है, जनता भी इस बात को जानती है कि ये जुमला मान लिया जाता है, लेकिन जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है कि आखिर बिजली के रेट्स इतनी जल्दी कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया। दूसरी आपकी बात पे मैं आता हूँ कि आपने कहा कि बिजली थोड़ी सी महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में। मैं इस बात से, बिजली मांगी नहीं हूँ। अब सोचिए, यही उत्तर समाजवादी से इन्होंने कहा 4 रुपए 43 पैसे हम बिजली का पर यूनिट बिल लेते थे। तो इनके यहाँ बिजली कितने घंटा मिलती थी? 7 घंटे बिजली मिलती थी, कहीं 8 घंटा मिलती थी, कहीं 4-4 घंटे बिजली मिलती थी पूरे प्रदेश में। और कहीं तो एक शिफ्ट था कि दिन में आएगी तो रात में नहीं, रात में आएगी तो दिन में नहीं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से लेकर और नोएडा तक, मतलब इसके बीच में जितने भी, और बलिया से लेके और दिल्ली के बॉर्डर तक आप उठा के देखेंगे तो हमने बिजली के गांव-गांव जाल बिछवाए, और 24 घंटा बिजली की जो प्रतिबद्धता थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, उसको हमने उस संकल्प को पूरा किया। आप गांव में, सुदूर गांव में भी जाके देख लीजिए तो 24 घंटा बिजली में मिल रही है। तो 7 घंटे की बिजली देना और 24 घंटे की बिजली देना, इन दोनों में अंतर है। हमने कितना कि हमने 7 रुपए यूनिट किया, ये 7 घंटा 8 घंटा बिजली देकर 5 रुपए यूनिट लेते थे। ये जनता जानती है कि ये जुमले हैं। कपिल जी अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। कोमल जी देखिए, 2-4 मिनट के ही स्टेटमेंट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई कंट्राडिक्ट बातें अपने में ही कही। पहले वो 4 रुपए 45 पैसा कहे, फिर उसके बाद 5.5 रुपए तक बिजली पहुंचा दी। अरे हमारे समय में जब हम छोड़ के गए तो उस समय हमने 4 रुपए 45 पैसे बिजली थी आवासीय, और किसानों का फिक्स चार्ज था 100 रुपए का उनके आवास पर। सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त थी, लूम चलाने के लिए बिजली मुफ्त थी। तो इतना तो हम पहले ही से कर रहे थे। और उसके बाद हमने 52,000 करोड़ रुपए 2015-2016 के बजट में दिया बिजली विभाग में, जो लाइन लॉसेस होते थे उनको रोकने के लिए, नए ट्रांसफार्मर के लिए, और जो सब स्टेशन पे थे वहां बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हमने ऊंचाहार में एनटीपीसी के 5 सेक्शंस पे, और साथ ही साथ हमने रोजा में थर्मल पावर प्लांट दिया और उसका इनॉग्रेशन तक किया, वहां से उत्पादन शुरू था। हमने कोशिश की थी कि दादरी के अंदर भी गैस प्रोजेक्ट लग जाए, लेकिन वो क्योंकि केंद्र सरकार ने, क्योंकि गैस से उत्पादित होना था और लाइन के लिए उन्होंने एश्योरेंस नहीं किया और एनजीटी ने वहां पर नहीं दिया, इस वजह से वो बैठ नहीं पाया। तो हमने तो सारा प्रयत्न भी किया। हमारे ही समय में लाइन लॉसेस को रोकने के लिए भी काम किया गया, नए ट्रांसफार्मर लगाए गए, सब स्टेशंस में नवीनीकरण किया गया, और साथ ही साथ रोजा का एक नया पावर प्लांट लगाया गया जो थर्मल पावर प्लांट है। और उसके बाद हम लोगों ने अंडरग्राउंड वायरिंग भी कराई, जो पुराने शहर थे वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग कराई। ये भी हमारे सरकार की देन है। उसके बाद से इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने बिजली के तार और संजाल बिछाए। आप कहते हैं कि 18,000 गांवों में आपने बिजली के तार बिछवाए पूरे भारत के अंदर। 6 लाख गांव है, 6 लाख।
6 लाख में मात्र 18,000। और आप गिनती ऐसे गिनाते हैं क्या शाहिदिल की तरह बात कर रहे हैं। अरे 7.5 रुपए आपने बिजली कर दिया, हम लोगों का खून चूसने का काम आप कर रहे हैं। चाहे कोमल जी भी रहती हो या आप भी रहते हो, आपके भाई परिवार से 7.5 रुपए पर यूनिट जाता है, और अगर कमर्शियल है तो 13 रुपए पर यूनिट जाता है। तो मुझको आप बताइए, इस तरह से लूट घसोट करोगे आप? उत्तर प्रदेश में 7.5 रुपए दोगे, 3 रुपए बिजली दिल्ली में दोगे, 2.5 रुपए पंजाब में दोगे, 3.5 रुपए गुजरात में दोगे, हरियाणा में 4 रुपए 25 पैसे दोगे, तो कैसे काम चलेगा? इन्हीं के उसमें इंडेक्स में चल रहा है, इन्हीं के इंडेक्स में चल रहा। आखिर वो बिजली कैसे सस्ता पा रहे हैं? और उत्तर प्रदेश को इतनी महंगी बिजली क्यों? जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जिसमें समता और समानता का अधिकार है किसी व्यक्ति के लिए भी और राज्य के लिए भी, उसमें उत्तर प्रदेश को क्यों आप इस तरीके से नोच खा रहे हैं? मुझे बताइए, कहां भ्रष्टाचार है? कितना भ्रष्टाचार करिएगा आप? आखिर वही 7.5 रुपए आप बिजली कैसे दे रहे हैं? मुझे बताइए कैसे दे रहे हैं, जब आप उन्हीं कंपनियों से बिजली ले रहे हैं। आपने तो 1 यूनिट भी नहीं लगाया कारखाना, आप कहां से बिजली बढ़ा के दे रहे हैं? आपने हमारे सरकार के किए गए कामों की चीजों का उपयोग किया है। और आप अगर बाहर से बिजली लेकर के आ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप उसमें सूदखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 7.5 रुपए बिजली दे रहे हैं, 13 रुपए कमर्शियल दे रहे हैं। एक और सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कृष्ण मोहन जी की भी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे अपना अगला सवाल करूंगी। कृष्ण मोहन जी बोलिए। देखिए कोमल जी, पुनः मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि हमारी सरकार में 24 घंटा बिजली 24 घंटा बिजली हर गांव में मिल रहा है, और इनकी सरकार में 6 से 7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा बिजली मिलती थी। झूठ बोल दूसरी बात, रहे, इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने कहा कि किसानों का बिजली, इनकी सरकार में किसानों की बिजली मुफ्त होती थी। किससे बात कर रहे हैं? साथ उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि 5 का मोटर लगवाएंगे तो आपको 450 रुपए देने हुए होते थे, और 7 का मोटर लगाते हैं तो आपको 900 रुपए देने ही पड़ते थे। 10 का मोटर लगाते हैं तो 1500 रुपए आपको देने ही पड़ते थे। क्या किस जगह की बात करते हैं आप? ये सिंचाई विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप किसानों को बिजली मुफ्त देते थे। 450 रुपए। दूसरा जान लीजिए, इन्होंने कहा कि आपके सरकार में बंद हुआ, आपकी सरकार में पूरे प्रदेश में यदि ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसके लिए हजारों रुपए देने पड़ते थे, और महीनों दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लगते थे। यही के पीछे घूमते घूमते जनता का चक्कर खाने लगता था। और आपके ही समय में एक खंभा लगवाने के लिए, तार लगवाने के लिए महीनों दिन यही के पीछे घूमना पड़ता था, एस्टीमेट बनवाना पड़ता था। सुन लीजिए, ठीक है कृष्ण मोहन जी, लौटूंगी आपके पास। कपीश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। कपीश जी, कृष्ण मोहन जी, आपकी सरकार में नहीं, कृष्ण मोहन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आप जगह बताइए। ठीक, कृष्ण मोहन जी, आपका जवाब इसके बाद सुन लेते हैं। कपीश जी, जहां एक और कृष्ण मोहन जी, कृष्ण मोहन जी, मेरा भी सवाल सुन लीजिए, आपका जवाब सुन लिया, सवाल सुन लीजिए आप। कपीश जी, यदि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, अभी देश की स्थिति आप समझ ही रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं आपने भी सुनी होंगी, देश में बिजली का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में कोयले की अगर आपूर्ति को लेकर बात करें, कई सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन जब 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है, जनता को सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही राहत मिल रही होगी कि यदि ये सरकार बनेगी तो हमें 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी। लेकिन जब बिजली का संकट देश भर में मंडरा रहा है, उत्तर प्रदेश देश से तो अलग है नहीं, किस तरह से इस संकट को दूर करिएगा, किस तरह से मुफ्त बिजली दीजिएगा, क्या रणनीति बनाएंगे आप? मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ कि देश में सिर्फ बिजली का ही संकट है क्या? स्वास्थ्य पे संकट बात किसी और मुद्दे की नहीं है। हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम बिजली संकट को लेकर बात कर रहे हैं, जो मुफ्त बिजली देने की बात की जा रही है, उसका जवाब मैं जानना चाहती हूं। हो रहा है ना, इनकी ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार जो है इनकॉम्पिटेंट सरकार है। वादे करने से कुछ नहीं होता कपिल जी, सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया जा रहा है, चाहे भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले वादा किया गया हो और अब सपा की तरफ से भी वही वादे किए जा रहे, कैसे पूरे किए जाएंगे? क्योंकि देश भर में बिजली संकट इस वक्त मंडरा रहा है, और इस संकट से अलग हटके सिर्फ एक चुनावी जुमला सामने फेंकना किस हद तक जायज है, ये देखने वाली बात होगी। कितना फायदा इसका मिलेगा और किस तरह से, यदि सरकार बनती
बनती भी है तो आखिर किस तरह से ये वादा पूरा किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।